आज से करीबन 7000 साल पहले 5000 BCE में हिंदू इतिहास की सबसे इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटी थी। श्री राम का 14 साल का वनवास और फिर उनकी अयोध्या में वापसी। इन घटनाओं को वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखकर श्री राम के बेटे लव और कुश को पढ़ाया था। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक्स हैं और इस ग्रंथ का नाम है आदि काव्य, मतलब सबसे पहली या शुरुआत की कहानी, जिसे हम आज रामायण के नाम से जानते हैं। रामायण की कहानी बेसिकली है अबाउट राजधर्म, राजनीति, युद्ध और नैरेटिव, जिसका फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है नीति और कर्तव्य। वहीं दूसरी तरफ इतिहास की दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ महाभारत दर्शाता है मनुष्य की मूर्खता और नाकामी को। रामायण दर्शाता है कि एक इंसान और समाज को कैसा होना चाहिए, जहां राम एक आदर्श बेटे, राजा और पति हैं, वहीं हनुमान एक आदर्श भक्त हैं, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई। यहाँ तक कि रामायण के जो विलेन है रावण, उसको भी आप नीच नहीं कह सकते। अयोध्या के राजा दशरथ का कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि पूजा का आयोजन किया। जब पूजा अच्छे से संपन्न हुआ तो हवन कुंड की अग्नि से भगवान विष्णु ने राजा दशरथ को एक कटोरी अमृत दिया और कहा कि ये अमृत थोड़ा थोड़ा करके अपनी पत्नियों को पिला दें। राजा दशरथ ने सबसे पहले अपनी पत्नी कौशल्या को अमृत पिलाया, फिर दूसरी पत्नी सुमित्रा और आखिर में कैकेयी। तीनों अमृत पीने के बाद भी थोड़ा सा बच गया था, तो राजा ने अपनी दूसरी पत्नी सुमित्रा को बाकी बचा अमृत पिला दिया। कुछ ही समय में तीनों रानी ने बच्चों का जन्म दिया। पहली पत्नी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सबसे छोटी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा, जिन्होंने 2 बार अमृत पिया था, उन्होंने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कुछ सालों के बाद जब सभी राजकुमार बड़े हो गए, तब एक दिन राजा दशरथ के दरबार में साधु विश्वामित्र आए। विश्वामित्र के आश्रम में कुछ समय से कुछ असुर सबको बहुत परेशान कर रहे थे और आश्रम के लोगों को मार रहे थे। तो विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि आप राम और लक्ष्मण को मेरे आश्रम में भेजें इन असुरों का नाश करने के लिए। और बहुत आसानी से दोनों राजकुमार ने असुरों को मार गिराया। राम और लक्ष्मण की वीरता को देखकर विश्वामित्र बहुत ही खुश हुए और दोनों को पास के राज्य मिथिला में ले गए एक स्वयंवर सभा में। यह स्वयंवर था मिथिला की राजकुमारी सीता का। सीता, जो पृथ्वी की देवी है, उन्हें मिथिला के राजा जनक ने गोद लिया था और एक शर्त रखी थी कि जो भी महादेव के धनुष पिनाका में स्ट्रिंग को पहनाएगा और ये धनुष तोड़ पाएगा, राजा जनक उसी के साथ सीता का विवाह करवाएंगे। बहुतों ने कोशिश की, देश विदेश के राजा, राजकुमार, यहाँ तक कि आम जनता ने भी प्रयास किया, लेकिन सब असफल रहे। कई महीनों से ये स्वयंवर चल रहा था, लेकिन कोई भी पिनाका को उठा तक नहीं पा रहा था। तो उसी समय राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे, जहां पिनाका रखा हुआ था। राम जी ने ये धनुष को देखा और बड़े आसानी से इसे उठाकर उस पर स्ट्रिंग पहना दिया और उससे एक आवाज़ निकली जिसे पूरी मिथिला ने सुना। इसके बाद राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का विवाह राम से करवाया। आगे कुछ साल अयोध्या खुशहाल बना रहा और पूरा राज्य खुशी खुशी रहने लगा। तभी एक दिन राजा दशरथ ने फैसला किया कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, तो इसी कारण वो अयोध्या का राजपाट राम को सौंप कर विश्राम लेंगे। राम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, तो नेचुरली राजगद्दी पे उनका हक था। लेकिन ठीक उसी समय राजा दशरथ की सबसे छोटी पत्नी कैकेयी ने उन्हें याद दिलाया कि राजा दशरथ ने उन्हें कहा था कि वो कोई भी 2 चीज़ मांग सकती है जिसे दशरथ पूरा करेंगे। तो ये 2 चीज़ों में पहला था राम का 14 साल का वनवास और दूसरा था कि कैकेयी के बेटे भरत अयोध्या के नए राजा बनेंगे। दशरथ ने साफ तौर पे अपनी वचन को पूरा करने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो कैसे अपने पिता का वचन को खाली जाने देते। इसीलिए वो वनवास को स्वीकार कर जंगल में चले गए और उनके पीछे पीछे सीता और लक्ष्मण भी। राम पर हुए इस अन्याय को राजा दशरथ देख नहीं पाए। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और राम के जाने के 2 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। जब अयोध्या में ये सब हो रहा था, तब भरत और शत्रुघ्न भरत के ननिहाल गए हुए थे।
तो राम के वनवास जाने के बाद भरत को जल्दबाजी में अयोध्या बुलाया गया। वापस आने पर भरत को सब कुछ पता लगा और वो बहुत ही क्रोधित हुए। वो अपनी माँ कैकेयी पर भड़क गए और राजगद्दी को नकार दिया। भरत ने अपनी साथियों को लेकर जंगल गए राम को वापस लाने के लिए। राम ने वापस आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता का आखिरी वचन था जिसे पूरा करके वो 14 साल बाद ही अयोध्या लौटेंगे। भरत श्री राम का जुत्ती लेकर अयोध्या वापस आए और राजगद्दी पर उसे रखकर राज्य का भार संभाला। इस तरफ राम, लक्ष्मण और सीता जंगल के और गहराई में दक्षिण की तरफ यात्रा करने लगे ताकि कोई भी अयोध्यावासी उन्हें ढूंढ ना पाए। एक दिन शूर्पणखा जो एक असुर थी, उसने राम को जंगल में देखा और उनको देखकर वो इतनी मोहित हो गई कि उसने राम से शादी करने की इच्छा जताई। राम ने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ और वो रही मेरी पत्नी सीता, लेकिन आप चाहें तो मेरे भाई लक्ष्मण से शादी कर सकती हैं। तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी वनवास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, इसी कारण मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो ये सुनकर शूर्पणखा को गुस्सा आया और वो सीता को मारने गई। सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा पर वार किया और उसका नाक काट दिया। दर्द और क्रोध में बेहाल शूर्पणखा लंका लौटी अपने भाई रावण के पास और उसने प्रतिशोध मांगी। रावण प्रतिशोध के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने असुरों की सेना में से एक असुर को हिरण का रूप लेकर जंगल में राम के कुटिया के सामने भेजा। जब सीता ने इस हिरण को देखा तो उन्होंने राम को कहा कि इसे पकड़ कर लाओ। राम और लक्ष्मण जंगल के अंदर हिरण को पकड़ने के लिए चले गए और इसी दौरान रावण एक साधु के वेश में आकर सीता को लेकर लंका चले गए। राम और लक्ष्मण को जंगल में समझ आया कि ये एक हिरण के रूप में असुर है, तो उन दोनों ने उसका वध करके तुरंत अपनी कुटिया में लौटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े और बहुत देर जंगल में भटकने के बाद वो एक वानरों के झुंड से मिले जिनके पास सीता का एक गहना था। तो राम ने इन वानरों से पूछा कि आपको ये गहने कहाँ मिले। वानरों ने कहा कि एक उड़ता हुआ रथ में एक देवी रो रही थी और अपने गहने नीचे गिरा रही थी और हमने उसी गहनों को उठा लिया। इस वानरों के झुंड में ही एक वानर था हनुमान और उन्होंने ही सीता का पता लगाया कि वो रावण के राज्य लंका में है। राम ने इन वानरों के मुखिया का सहायता लिया और पूरी वानर सेना को लेकर दक्षिण में लंका की तरफ बढ़े और समुद्र के ऊपर राम सेतु बनाकर लंका में घुसे और एक महायुद्ध के बाद रावण का वध करके फाइनली सीता को लंका से ले आए। इस महायुद्ध के बाद जब सीता राम के पास गई तो राम सीता को अपनाने से मना कर दिए, क्योंकि उनका मानना था कि सीता इतने दिन रावण नगरी लंका में थी तो वो अब अपवित्र हो चुकी है। इस घटना के कारण सीता के मन में ठेस लगा और वो जलती हुई चिता के अंदर चली गई अपना अग्नि परीक्षा देने। लेकिन कुछ ही समय में खुद अग्निदेव सीता को लेकर इस चिता से बाहर आए और सीता का पवित्रता का प्रमाण दिया। जब श्री राम 14 साल के बाद अयोध्या आए, उन्हें वहाँ नया राजा बनाया गया और उसके बाद से अयोध्या में कभी खेत सूखा नहीं था, हर पेड़ में फल था, कोई बच्चा अपने माँ बाप से पहले नहीं मरता था, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। श्री वाल्मीकि की लिखी गई रामायण 6 चैप्टर की है, जहाँ हमें एक हैप्पी एंडिंग मिलता है, लेकिन इसका एक 7वां चैप्टर भी है जिसे उत्तर रामायण कहा जाता है। उसका एंडिंग इतना खुशहाल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द 7th चैप्टर, राम जी के राजा बनने के कुछ साल बाद फिर सीता के पवित्रता पे प्रश्न उठने लगे और राम ने वापस सीता को अग्नि परीक्षा लेने को कहा, लेकिन इस बार सीता इस बात से क्रोधित हुई और मना कर दिया। तो राजा राम ने उन्हें अयोध्या से निकाल दिया और लक्ष्मण को कहा कि वो सीता को अयोध्या के बाहर वाल्मीकि के आश्रम छोड़ाए। जिस समय सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा गया उस समय वो गर्भवती थी और कुछ ही महीनों के बाद उन्हें 2 जोड़वा बच्चों का जन्म दिया, लव और कुश। ये दोनों बच्चे आश्रम के बाकी लोगों के साथ ही रहकर बड़े हुए और वाल्मीकि जी ने उन्हें बड़े प्यार और दुलार के साथ बड़ा किया। वाल्मीकि जी ने लव और कुश को अस्त्र शस्त्र, राजनीति, रणनीति सभी का ज्ञान दिया और उन्हें पूरी रामायण भी याद कराई जो खुद वाल्मीकि जी ने ही लिखा था।
लेकिन लव और कुश को अपने असली माँ बाप और राजवंश के बारे में नहीं पता था। समय के साथ अयोध्या में लव और कुश का नाम होने लगा और ये खबर राम जी तक भी पहुंची, तो उन्होंने इन दोनों को अपने राजसभा में बुलाया और वहीं पहली बार इस बात का खुलासा हुआ कि ये दोनों खुद श्री राम के बेटे हैं। इस खुलासा के बाद राम को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने अपनी बेटों के साथ सीता को भी वापस बुलाया, लेकिन इस शर्त पे कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। इतने सालों के बाद वापस अग्नि परीक्षा के बारे में सुनकर सीता दर्द के मारे चीख उठी और धरती माँ से विनती की कि वो सीता को अपने अंदर समा ले। धरती में एक दरार आई जहाँ से एक सोने का सिंहासन निकला जो सीता को लेकर वापस धरती में समा गया और सीता हमेशा के लिए चली गई। राम ये सह नहीं पाए और उन्होंने अपनी राजपाट अपने बेटों को सौंपकर अपने भाइयों के साथ सरयू नदी में समा गए, जहाँ से उनकी आत्मा उनके शरीर को त्याग कर स्वर्ग चली।